भगवान शंकर तो कैलाश की तरफ आए और एक बार की बात है कि भगवान शंकर ने राजा श्री परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु मेरी ये समझ में नहीं आया कि माता सती तो भगवान शंकर के नित्य अंग में विराजमान होने वाली हैं, तो मैया के द्वारा ऐसा क्या कृत्य हुआ जिसके कारण मैया का परित्याग बाबा ने किया। तो बताया किसी न किसी ही लीला के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। एक समय की बात भगवान महादेव के मन में आया कि कैलाश पर बैठे बैठे बहुत समय है रहे हो, तो चौना हम कहीं कथा श्रवण करने के लिए चले। और कथा का जितना कथा से प्रेम करने वाले देवों में दो ही लोग हैं। अगर कथा से कोई प्रेम करता है तो सिर्फ दो, एक भगवान शंकर और दूसरे हनुमान जी। इन दोनों को बड़ा प्रेम है। ये नहीं देखते वक्ता कैसा है कैसा नहीं है, क्या कह रहा है, इससे कोई लेना नहीं, इन्हें सिर्फ कथा से प्रेम है। और जबकि राम कथा को भगवान शंकर ने ही रचा है, रची महेश निज मानस हंसा। भगवान महादेव ने ही रच के रखा, लेकिन फिर भी राम कथा के बड़े अग्रगण्य श्रोता हैं प्यारे। मानसकार मानस में लिख दर्शन कराते हैं। एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए तुम बजरे से पाई, शंभु गए तुम बजरे से पाई, शंभु गए तुम बजरे से पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अब यहाँ बहुत सुंदर बाबा ने शब्दों का चयन कितना अच्छा रखा। जब इधर से बाबा के साथ मैया जा रही हैं तो बाबा ने संबोधन में लिखा संग सती। पहली पोस्ट है, क्या है इनका नाम है श्रीमती सती, तो नाम लिख दिया संग सती। अब बाबा ने सोचा सती से काम नहीं चलेगा क्योंकि अपने पति के साथ जा रही है ना, संग सती। अब लिखा जग जननी, बोले महादेव सब जगत के अगर पिता हैं तो इनको जगत की जननी की उपाधि दियो। बोले अच्छा नहीं लगा, जननी लिख तो दिया उन्होंने, बोले संग सती जग जननी। अब बोले ये काम नहीं चल रहा, बोले भवानी। एक साथ साथ तीन तीन उपाधियां दी बाबा ने। कहा? अब विचार करके देखना, जब कथा श्रवण करने के लिए जीव जा रहा है तो कितनी उपाधियां मिल रही हैं। मैया कथा श्रवण करने जा रही है तो चाहे तो वो कथा का परिणाम मानो, कथा की महिमा मानो कि कथा में आने से पूर्व जीव के अंदर कितनी चीजें बढ़ती हैं, और चाहे ये मानो कि जब माँ अपने पति के साथ या भाई के साथ बहन संरक्षण में रहती है या पिता के संरक्षण में रहती है तब तक उसे उपाधियां दी जाती हैं प्यारे। पति के साथ में है, स्वाग के चिन्ह है शरीर पे, तभी तो उसे श्रीमती कहा जाएगा। और स्वाग के चिन्ह नहीं है तो बताओ कोई उसे श्रीमती कहे? नहीं कह सकता। फिर उसका सादा नाम लिया जाएगा, और जब वो अपने पति के साथ होगी तो उसे तीन तीन उपाधियां अपने आप मिलेंगी। श्री का अर्थ अपने आप जान लीजिए, शक्ति का वाचक है, लक्ष्मी का सूतक है, और मती भी लगा दी जाएगी। तब तक उसकी श्रीमती है। कब तक? जब तक महाराज वो अपने नारायण के साथ में है।
या शिव के साथ में है और बेई श्रीमती की मति भंग है जावे, हाँ हो जाती है कुसंग के कारण। वो जब मति भंग होती है फिर उन्हें कोई श्रीमती नहीं कहता, डायरेक्ट नाम ले हो जाए। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लीजिए, इधर से मां जा रही है तो माता को तीन तीन उपाधियां मानसकारों ने दी, संग, सती, जग जननी, भवानी, इतनी उपाधियां हैं। और जैसे पहुंचे वहां तो कुंभज ऋषि ने जाना, कुंभज ऋषि को अगस्त ऋषि भी कहा गया। कुंभज ऋषि ने देखा, बोले बाबा आए हुए स्वयं भगवान महादेव। सो एकदम सिंहासन आसन से उठे, दंडवत प्रणाम की, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उन्होंने तो ये सोचा कि ये भगवान है, इनको प्रणाम करो। और जैसे ही प्रणाम करे और पूजा की तो बाबा ने तो श्रद्धा से फिर मन में सोचा, इन्हें सत्कार किया। और मैया के अंदर उसी समय शंका हो गई, ये महात्मा ये कथा सुनाएगा, ये तो कथा से पहले ही मेरे चरणन में लोटक पीटक खेल रहे हो, जो खुद ही सिलेंडर है रहे हो, जो कथा का सुनाएगा। मैया ने मुंह फोड़ के नहीं कही बाबा की वजह से, मैया शांत बैठी रही। क्योंकि कुछ माताएं होती है ना, श्रीमान जी के लिए कुछ कहती नहीं है लेकिन मन में बहुत कुछ होता है, और फिर महाराज फिर मुंह बनाएंगी तो श्रीमान जी खुद ही समझ जाएंगे, बोले इनकी मन की अनुकूल बात नहीं है। क्योंकि मुंह पे यदि भारत को नक्शा बन जाए तो समझ लो अब व्यवस्था भंग है। मैया ने टेढ़ो मेढ़ो मुंह बनाया। बाबा ने सोचा, अरे देवी कोई बात नहीं, कथा को श्रवण करो। व्यास में कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, ये गुरुत्व भाव है। अब विराजे अगस्त जी कथा श्रवण करा रहे और बाबा ने तो कथा का राम शब्द सुना। बाबा तो आनंद में, आनंद के उस अथाह सागर में डूबने लगे और बाबा तो मस्त हो गए कथा में। और मैया के दिमाग में जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि प्यारे लग गई उस उधेड़ बिल में कि ये महात्मा नहीं हो सकता, ये नहीं वो नहीं। ये एक बार आपके मन में शंका हो जाए, शंका का बीज अगर आ गया तो प्यारे कब वो वृक्ष बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हम लोगों की कोई बात नहीं है। जब माता सती जैसी नहीं कथा को समझ पाई तो हम आपकी फिर औकात क्या है। भगवान महादेव की प्राण प्रिया नहीं समझ रही। अब बैठी कथा में दोनों लोग बैठे, एक तो मन बुद्धि चित्त सब कुछ लगाए हैं कथा में, और एक सहज समाधि में है और दूसरी सहज समाधि की कौन कहे। उनका मन भी कथा में नहीं है, वो तो बोर हो रही है। बोले कहां बाबा के चक्कर में पड़े हैं, ये तो कुछ समय रहे। कथा पूर्ण हुई, बाबा ने विदा मांगा और विदा मांगने के बाद कहा, बोले अब चलना चाहिए। और जब विदा मांगी, विचार करना, कथा आने पर तो मैया को 3 उपाधि दी गई और कथा में जाते समय वहां एक भी उपाधि नहीं है। स्पष्ट लिखा है दक्ष कुमारी। फिर क्या रह गई? दक्ष की कुमारी कन्या है, जबकि फिर भी पति साथ में था। कथा में अश्रद्धा हुई तो भगवान शंकर ने मन में सोच लिया कि जब तुम राम की नहीं तो मेरे किसी काम की नहीं हो। भगवान ने सोचा कि अगर हम यहाँ मुंह फोड़ के कहेंगे तो लोग कहेंगे बाबा शंकर ने मर्यादा नहीं निभाई, ये सबसे बड़े ग्रस्त हैं। लेकिन मानसकारों ने वही लिख दिया, दक्ष कुमारी कहकर के बस बात को खत्म किया। विदा लेते समय सिर्फ दक्ष कुमारी रह गई। बाबा ने कहा मैंने तो इन्हें कर दिया लेकिन लीला करें। मन में सोचा हे प्रभु मेरे से भी कुछ होना और आप ऐसी कोई करुणा करो, इनके अंदर जो संशय का बीज बना हुआ है उसका वृक्ष बन जाए और फिर ये आप में ही शंका करेंगी। वो आप में शंका करेंगी तो मुझसे कुछ ना कुछ प्रश्न होगा और हम अपने इष्ट की कभी भी बुराई नहीं सुन सकते। जब आप नहीं सुन सकते तो हम क्यों सुने। उधर से दक्ष कुमारी को साथ में लेकर के भगवान महादेव आए। जैसे ही आए तब तक ठाकुर जी ने लीला कर दी। भगवान की लीला चल रही, माता जानकी का हरण है गयो और दोनों वन में विचरण कर रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। महाराज देखते फिर रहे। बाबा शंकर ने देखा और जैसे ही शंकर ने देखा तो शंकर ने प्यारे जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया।
सच्चिदानंद कहकर के जिस समय प्रणाम को करे हो, अब बाबा को तो उनमें ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं, तो बाबा ने प्रणाम कर लिया और मैया को वो छोरा दिख रहे। मैया ने कहा अरे ये तो दो राजकुमार हैं, इन्हें आप सच्चिदानंद कह रहे हो? ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये साधारण है। इनकी पत्नी हमें भी पता है, आपको भी पता है कि लंकापति रावण लेके गए और ये देखो सबसे पूछ रही है कैसे सच्चिदानंद हो गए। बाबा ने कहा अरे देवी ये सच्चिदानंद ही है। बोले नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। तो बोले बाबा ने सोचा, बोले अब क्या करना चाहिए? और प्यारे एक बात बताऊं कि आप दुनिया को समझा सकते हो लेकिन 3 लोगों को आप कभी नहीं समझा सकते हो। आचार्य संत कहते हैं कि जो 3-4 लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप कभी समझा ही नहीं सकते हो। आप दुनिया को ज्ञान दे सकते हो, दुनिया के आगे आप कलेक्टर होंगे, जज होंगे, कुछ भी हो, लेकिन जब घर में आओगे ना दुनिया को समझा दोगे, देवी जी को समझाना मुश्किल पड़ेगा। जब भोले बाबा नहीं समझा सके तो हम लोग क्यों समझाएंगे? हाँ, बड़े बड़े जिनकी ऑफिस में हजारों 2-4 नौकर लगते हैं अर्दली में, बोले सर ये करेंगे, सर वो भी करेंगे, और वही सर जब घर पहुंचते हैं तो महाराज वो भी धनिया की पत्ती धीरे धीरे रखते हैं साइड से। और तो और महाराज यदि आपको मेरे ठाकुर से कोई कार्य कराना है ना, बाकी बिहारी से, इनके दर पे पड़े रहो, ये ना सुने, आप एक बार बरसाना जा करके देखो और वहां लाडली जी सो कह के आओ, हे किशोरी जी आप करुणा करो। और एक बार ये करुणा कर दें तो एक बार की तो कौन कहे, 2 बार की कौन कहे, 17 बार इनको काम करना पड़े। फिर महाराज सबसे पहले दुनिया को समझाओगे, देवी जी को नहीं समझा पाओगे। दुनिया को ज्ञान दोगे तुम अपने पड़ोसी को कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। तीसरा, सबके लिए तुम कुछ भी होगे लेकिन अपने दोस्त के लिए आप कुछ भी नहीं हो सकते। आप जिस पद पे होंगे, जिस पोस्ट पे होंगे, और जब कहीं बात चलेगी पड़ोसी कहेगा भैया वो बढ़िया आदमी है, बोले तू जाने वा के बारे में, दूर के ढोल सुहावने हो में मोकू पूछ, मैं छाती पे ही हो रहा भूंजे उस दिन रात, तो मैं जानू वाकू। ऐसे ही मित्र कहते बोले होएगा वो कलेक्टर तेरे लिए, काऊ के लिए, मेरे लिए तो वो है ना। अब बाबा तो परेशान है कि बाबा ने सोचा क्या करना चाहिए, बोले मैया तो समझेगी नहीं तो इसे क्यों समझाने का प्रयत्न करें। बाबा ने कहा हे देवी एक काम करो, मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठ करके राम नाम रट रहे हो और आप तब तक मेरे कहने से एक काम कर लो, जो तुमरे मन अति संदेह, 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 तो की में जाई परीक्षा लेहू, तो दिन जाए परीक्षा रेहू, तो दिन जाए परीक्षा रेहू। जो तुम्हारे मन में संदेह है परीक्षण कर लो। मैया ने कहा ठीक है। मैया परीक्षा करने के लिए गई। अब महाराज परीक्षा करने के लिए भी नकल अगर हम करें तो हमें अकल की आवश्यकता होनी चाहिए। मैया ने क्या किया, सती कीन सीता कर भेसा, सती सीता बन गई। और सीता बनी तो मन में विचार किया क्या करना चाहिए, तो आगे जाकर के बैठी, भगवान राम के आगे बैठी। अब माता जानकी जी क्या है, माया, प्रभु राम क्या है, ब्रह्म। विचार करके देखो क्या ब्रह्म के आगे माया टिकेगी? नहीं टिक सकती। जैसे महाराज लक्ष्मण जी जीव का स्वरूप है, बीच में जो महाराज जानकी जी हैं वो माया का प्रतीक है, इधर ब्रह्म है, जीव ब्रह्म, जीव और ब्रह्म के मध्य में जो है वो माया है।
अगर जानकी जी की स्वरूप को धारण ही करे हो तो महाराज लक्ष्मण जी के आगे आनो चाहिए। तो प्रभु के आगे आई, पहली गलती मैया से है गई, आगे बैठ गई और मन में सोचा अगर ये भगवान होंगे तब तो पहचान नहीं जाएंगे, और नहीं भगवान होंगे तो अपनी प्राण प्रिया कह करके हमसे संबोधन करेंगे। अब ब्रह्म तो ब्रह्म होता है, उस ब्रह्म ने जैसे ही देखे और दूर से तो मन में आयो, बोले मैया बुढ़ापे पे उछलना है पर तो धीरे से भगवान बोले मैया कहाँ बृहस्पति भगवान है ये बताओ, भगवान शंकर कहाँ है। अब मैया ने जाना लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई, मैया भागी। भगवान ने कहा अरे माता यदि आप मेरी लीला देखना चाहती हो तो थोड़ी सी लीला दिखा दूं। राम जी ने ऐसी माया की कि जिधर देखती है माता सती उधर दिव्य राम का दरबार लगा हुआ है हर दिशा में, क्योंकि राम तो कड़कड़ में रम रहा है। राम दसों दिशाओं में जब देखा, मैया ने आंख बंद करके एक जगह बैठ गई, बोले मुझे लगता है कि मैं भ्रम में पड़ गई हूँ। देखा तो पुनः कुछ न रहा। मैया आई, बाबा राम नाम जप रहे। मैया ने आकर के कहा चलो कैलाश चलते हैं। बाबा ने कहा परीक्षा ली। मैया से पहली गलती हुई, पति की कथा में अश्रद्धा रखी। दूसरी गलती हुई, पति की बात नहीं मारी। तीसरी गलती है गई महाराज ब्रह्म के आगे बैठी, और चौथी गलती अब कर रही है। बाबा ने पूछा परीक्षा ली? तो मैया ने कहा बाबा वैसे मन तो बनाया था परीक्षा का, लेकिन जब आगे गई तो सोचा जब जिसका आप जैसा पति हो, महादेव स्वयं जिसके पति हों, और वो भी अभी थोड़ी देर पहले आपने कथा सुनाई उन्हीं परमात्मा की, अब यदि मैं परीक्षण करती तो उस कथा का अपमान हो जाता, आपका अपमान हो जाता बाबा, तो इसलिए हमने कोई परीक्षण नहीं किया। बोले हमें सबके सामने आपके सामने प्रणाम करने में थोड़ी शर्म लग रही थी, तो हमने सोचा एकांत में प्रणाम कर ले। मानसकारों ने लिखा कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। किया तो प्रणाम तुम्हारे जैसे, लेकिन थोड़ा एकांत में। बाबा ने मन में सोचा ये तो गड़बड़ है, प्रणाम करना है तो चाहे एकांत में करो, चाहे 1000 आदमियों के सामने करो। जिसे दंडवत आप एक के सामने कर सकते हो, उसे हजारों के सामने करने में कोई चोरी नहीं है। बाबा ने मन ही मन में कहा कोई बात नहीं है सती जी, आपने 4 गलतियां कर दी, और जब कोई चारों गलती, तुम्हारे पास चारों पदार्थ थे, अर्थ धर्म काम मोक्ष तुम्हें सब मिल रहा था, आपने 4 में से एक की भी कद्र नहीं की। तो जाओ, अब मैं मन मन में ये संकल्प लेता हूँ, शिव संकल्प कीन मन माही, यातन भेंट सती अब नहीं। आए भगवान शंकर, अपने कैलाश पर विराजे। भगवान शंकर ने समाधि लगा ली। समाधि लगी, राम नाम में मस्त है गए। इधर दक्ष ने कनखल में एक सुंदर सा यज्ञ किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, भगवान महादेव को कोई निमंत्रण न दिया। काफी समय बाद 87,000 वर्ष बाद भगवान की समाधि टूटी महादेव की, और जैसे ही राम नाम सुना, मैया ने जाना कि जगत के पति जाग गए। मैया पास में गई, भगवान महादेव ने आसन उठाया, सामने दे दिया आसन, विराजो। मैया ने देखा कि सामने आसन, अब सामने आसन या तो माँ का होता है प्यारे। वाम भाग से मैया सामने आ गई। माँ ने समझ लिया कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। और प्यारे, इस संसार में जैसे नदी कितनी भी सुंदर हो, उसमें जल नहीं हो तो नदी की शोभा नहीं है। वृक्ष कितना भी मलूक सो हो महाराज, फल नहीं है तो वृक्ष की शोभा नहीं है। सुंदर से कंचन महल बने हो और उसमें अगर कोई रहने वाला नहीं है तो मकान की शोभा नहीं है। सुंदर सा शरीर है, इसमें प्राण नहीं है तो इस शरीर की शोभा नहीं है। ऐसे ही सुंदर सी स्त्री है, सब श्रृंगार है, और अगर उसके जीवन में पति नहीं है तो प्यारे शोभा नहीं है। एक बार सास ससुर डांटे तो जीवन चल जाएगा, ननद से लड़ाई है जाए तो जीवन कटेगो, लेकिन अगर श्रीमान जी से खटपट है गई तो जीवन
कटेगो तो नहीं, लेकिन वो खचड़ेगो महाराज, है ना। क्योंकि शरीर की जिस प्रकार शोभा प्राणों से है, ऐसे ही श्री तो नारायण के साथ ही शोभायमान है। लक्ष्मी नारायण के साथ विराजी है, तभी तक उसकी शोभा है। मैया जान गई कि अब इस शरीर का रहना अच्छा नहीं है। माँ अंदर बाहर जाती है, तब तक देव संयोग से महाराज पता लगा देवता कहीं जा रहे हैं। सती ने गगन में विमानों को देखा, भगवान महादेव से पूछा, बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। बोले मैं भी जाऊं? बोले बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं, गुरु पिता और मित्र के यहाँ तो बिना बुलाए चलो जाना चाहिए, मायके में कोई कार्य हो तो चला जाना चाहिए। बाबा ने एक बात कही, बोले देवी बहन को जानो चाहिए अपने भाई के यहाँ सिर्फ 2-3 बार, बिना बुलाए चलो जानो चाहिए। यदि रक्षाबंधन को त्योहार है भैया, यदि नहीं आने में असमर्थ है तो बहन चली जाए, कोई बुराई नहीं है। यदि द्यूज का त्योहार है तो बहन जा सकती है। गुरु के यहाँ कोई फंक्शन है, गुरुदेव के यहाँ से कभी बुलावा नहीं आया और शिष्य वहां जाता है तो शिष्य का वहां शिष्य ये ना चाहे गुरुजी से, गुरुजी हमें सम्मान करें। माता पिता और गुरु अपने शिष्य या पुत्र की कभी उसके सामने बुराई ही करें, सामने कभी प्रशंसा ना करें। और जिस पिता ने अपने छोरा की प्रशंसा वाके सामने कर दी, जिस गुरु ने अपने शिष्य की प्रशंसा सामने कर दी, समझ लेना अब इनका पतन होना निश्चित है। कभी भी आपने देखो होगा, जो शिष्य ज्यादा लाडलो हो ना तो गुरुदेव बाकू जरूर डांटे फटकारे, बिना मारे काम नहीं करते हैं। गुरु जितना तुम्हें डांटता है, जितना मारता है प्यारे, सदगुरु एक कुमार की तरह होता है। अंदर से तो हाथ लगा लेता है, ऊपर से हथौड़ी बजाता है कि कहीं फूट तो नहीं जाएगा। ये सदगुरु की गति है प्यारे। और हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे गुरुजी हमसे ही डांटते हैं, हमें ही डांटते हैं। तत्क्षण तो शिष्य को बुरा लगता है, लेकिन आगे पता नहीं कि उसके इस डांटने का शिष्य के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक कथा आती है भक्तमाल ग्रंथ में, आपने शायद ये पहली बार कथा को श्रवण कर रहे हो या सुना भी हो। जिस समय वृंदावन में 3 संत एक ही समकक्ष के थे। पहले टाटिया बाबा, एक काठिया बाबा और एक पहाड़ी बाबा। ये तीनों आज भी आप यदि जाएंगे तो जो टटिया स्थान बना हुआ है वहां आज भी कलिकाल का प्रवेश नहीं है। आज भी ठाकुर जी दीपक की ज्योत में ही दर्शन देते हैं। वहां आज भी कोई किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था नहीं है। वृंदावन का जब परिक्रमा करेंगे ना तो उसमें जो तटीय स्थान है इस समय, उसमें आज भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। उसमें ऐसी मान्यता है प्यारे, एक छड़ी रखी हुई है जिसे लेकर के मेरे कन्हैया आज विचरण करते हैं। भजनानंदी निम्बार्क संप्रदाय का एक इतना दिव्य स्थान है प्यारे, उसमें यमुना जी का रेत मिलेगा आज। और वहां जब प्रातः काल ठाकुर जी के दर्शन होते हैं तो एक बार में, क्योंकि पहले वही ठाकुर जी थे मेन, इन्हीं ठाकुर जी से निधवन में फिर श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट कराया। पुराने यदि कोई ठाकुर जी हैं तो प्यारे वो तटीय स्थान में आज भी विराजमान है। पहली बार में तो आप देखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि महाराज दीपक है छोटा सा, अंदर विराजे हैं ठाकुर जी। अब भीड़ होती है इतनी, दर्शनों की लाइन लगती है, सो महाराज दिखाई नहीं देते। और वो जरा सी लकड़ी है, वो टेढ़ी मेढ़ी कहीं रखी होती है एक साइड। नित्य आज नियम है कि आज महापुरुषों का कहना है, नित्य जिस प्रकार निधवन में कृष्ण आते हैं ऐसे ही तटीय स्थान में नित्य ठाकुर जी का विहार होता है। अब महाराज पहाड़ी बाबा के बारे में यदि आपको जानना है तो आज जो हमारी सनातन में इस समय जो 52 द्वारे हैं, उनमें जो सबसे प्रथम द्वारे के अग्रदेवाचार्य के जो पीठाधीश्वर हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अग्रदेवाचार्य एवं मलुक पीठ के स्वामी पूज्य श्री जगत गुरु राजेंद्र दास जी महाराज,
ये तो अग्रदेवाचार्य के समय है और इन्हीं के गुरुदेव हुए हैं पहाड़ी बाबा। ये एक समकक्ष के हैं, भक्तमाल में ये कथा वर्णित है। और उसी समय एक संत हुए थे काठिया बाबा। ये ऐसा संत थे महाराज कि जो महाराज काठ का आड़बंद बांधते थे, लकड़ी का, है ना। और उनका एक शिष्य था जिसका नाम था गरीबदास। और ये ऐसे महापुरुष थे, कभी किसी के पास कुछ नहीं मांगते थे, भजन में मस्त रहते थे। मेरे प्यारे, एक बार कोई कलकत्ता का बड़ा सेठ, और वो वहां पर उसकी कई एक फैक्ट्रियां चल रही, और महाराज जी ही वृंदावन से वहां पर महाराज अपने हाथ को रात्रि 12 बजे उसे दर्शन दिए जाकर के बोले, सेठ अपने जिंदगी को यूं फैक्ट्रियों में मत गमा, भगवान का भजन कर। सेठ ने जाना, आवाज सुनी, बोले ये संत किस संत की आवाज है। तो प्यारे सेठ कलकत्ता से वृंदावन आया, सभी संतों के दर्शन किए, लेकिन किसी संत से वो आवाज नहीं मिली। जब काठिया बाबा के आश्रम में गए, उनका नियम था वो कुछ नहीं पाते थे, अन्न नहीं पाते थे। उनकी एक गऊ थी, वो अपनी गऊ को ही साथ में रखते थे। और जो उनका शिष्य था ना गरीबदास, इतना सज्जन थे प्यारे, और महात्मा दिन रात उसने गालियां देते थे, निठल्ला है, कुछ करता नहीं है, कोई गलती हो जाए तो जलते हुए धुने से लकड़ निकाल करके महाराज 2-4 लगा देते थे। गरीबदास को भी लगता इतनी मेहनत करता हूं फिर भी गुरुजी मारते हैं। लेकिन प्यारे सदगुरु की गति ये होती है कि सदगुरु चाहे तो तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। ये गुरु की पद्धति है प्यारे। वो सेठ आया, उसने कहा, और जैसे ही आया सेठ ने दंडवत की, तो महात्मा तो आग का गोला एकदम डंडा उठाया और जाड़ से मारने के लिए तैयार हुआ। सेठ ने सोचा कहीं हमें ही ना मार दे। सेठ को तो नहीं मारा, गरीबदास में 2-4 लगा दिए। गरीबदास ने अपने पीठ को पकड़ा, तुरंत बाहर गए, गऊ के सुंदर से उपले बनाए, कंडों को बना करके बाबा की धुनी को चैतन्य किया। धुनी तपते थे, गऊ के दुग्ध का ही आहार लेते थे वो। उसने कहा इस महात्मा से पटरी नहीं खाएगी। 2-4 10 बार आयो, 10 बार आकर के क्या हुआ कि नाम दीक्षा ले ली। एक दिन संत जी की परिक्रमा लग रही। संतों का नियम था महाराज कि भोजन को जितने पर्दे में किया जाए। आज हमारा भोजन तो चौराहे पर हो रहा है, प्लेट में रख लिया, सबको दर्शन करा रहे। भोजन और भजन ये पर्दे के अंदर होने चाहिए। संत जी की एक छोटी सी राउटी लगी, उसमें बैठ करके अपनी गऊ के जौ के, जो गऊ को जौ पवाया जाए और उसके गोबर से जो जौ निकले उसी से धुल करके फिर प्रसाद बने, और वो संत जी पाते थे, काठिया बाबा। गरीबदास जी ने बनाया रसोई, बेचारे को खुद भोजन नहीं मिला 2 दिन से, क्योंकि गुरु का प्रसाद पाता था उचित। और गुरु की प्रसादी जिसे मिल जाए समझ लेना कि वो ब्रह्म की प्रसादी है प्यारे, क्योंकि सदगुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता इस संसार में। मेरे प्यारे, 2 दिन से भोजन नहीं किया, 2 दिन से गुरु की डांट फटकार खाए रहे हो। उसने भोजन बनाया, चौका लगाया, चौका लगा करके बर्तन को धुला, प्रसाद बनाया। संत जी धूनी तप रहे, और तब तक किसी मैया ने आकर के उस राइटी को नीचे किया और देख लिया। बोले महात्मा क्या कर रहा है। इतनी बात पर महात्मा जी को क्रोध आया, तो मैया से कुछ नहीं किया, उस लक्कड़ को निकाला धूने से, जल रहा लक्कड़, निर्वस्त्र गरीबदास की पीठ 2-4 जमा दिए। बोले तो को शर्म नहीं आई, मेरे प्रसाद पे नजर मरवा रहे हो का। गरीबदास के वैसे ही पीठ में इतनो दर्द है रहे हो, जो जली पीठ है और अंगारे फिर लग चुके हैं। तो बेचारा विवल होकर के रोया, बोले इस जीने से तो मर जाना अच्छा था। महाराज डेली तो भोजन में 1-आध टूक बचा देते थे, लेकिन उस दिन संत जी ने पूरा पा लिया, कुछ नहीं छोड़ा। गुरु की प्रसादी न मिली तो मन में आया अब यहां नहीं रुकूंगा। गरीबदास जी चले, और महात्मा जी भी इतना स्नेह करते थे। कथा तो बहुत विस्तार से सार समझे कि गुरु की कृपा क्या होती है। जब मार पड़ी, दिन रात मार पड़ती रही, एक दिन की बात, कभी भजन नहीं किया जीवन में, कभी माला नहीं सटकाई, कभी तिलक नहीं किया, कभी हवन नहीं किया, कभी जप नहीं किया। और जब अंतिम क्षण आया,
गरीबदास लेटे हुए हैं, प्राण निकलने वाले थे। उस समय गुरुदेव आए, बोले गरीबदास कुछ अंतिम इच्छा है क्या? तो गरीबदास ने कहा, हे गुरुदेव, जीवन में इस शरीर से कुछ पुण्य नहीं हुआ, भजन हो नहीं सका, क्योंकि भजन बना नहीं, पुण्य हुआ नहीं। आपकी सेवा में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं हे गुरुदेव। यदि जीवन में मैंने एक क्षण भी आपका सेवा की हो, मन से आपकी सेवा भाव मैंने 1% भी हो, उसका कोई फल बनता हो, वैसे तो कोई फल नहीं है, लेकिन आप करुणा करके इतनी कृपा कर दो कि एक बार मैं श्री राधा माधव के दर्शन करना चाहूं। गरीबदास ने जिस समय अपने गुरुदेव से कहा, तो सदगुरु तो प्यारे सदगुरु होता है, उसने हाथ रख दिया, बोले जा, हो जाएंगे, चिंता नहीं करना बच्चा। इतना कह करके काटिया बाबा जिस समय निकले, प्यारे गरीबदास का जब जाने का समय आया गुरुदेव वृंदावन में, और महाराज वृंदावन में ही गरीबदास लेटे, धूनी तप रहे संत भगवान। उन्होंने कहा, क्यों बच्चा जा रहा है क्या? गरीबदास ने कहा, गुरुदेव आप जैसे सदगुरु को पा करके यदि मेरे जैसे जीव का कल्याण ना हो तब तो गुरु परंपरा का अपमान होगा। बोले क्या तुझे दिख रहा है? बोले हे गुरुदेव, इस समय की लीला का वर्णन मैं नहीं कर सकता। सामने निकुंज में प्रवेश है रहे हो, स्वयं प्यारी व्यारणी जो लीला कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आप मेरा हाथ पकड़ करके और प्यारी जी के हाथ में पकड़ा रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। और गुरुदेव, अब मेरा आवागमन का चक्र छूट गया। आपकी मार ही सही, आपकी गालियां ही सही, लेकिन मुझे जीते जी उस परमात्मा से तो मिला दिया। गरीबदास जी सही शरीर उस ब्रह्म में समाविष्ट हो गए। ये गुरु की परंपरा होती है। कभी भी गुरु यदि मारे तो उसकी मार को बुरा नहीं समझना चाहिए। ये किसी और के जीवन की, उनके जीवन में घटना घटी होगी, ये अच्छी बात है। आज दास जो कुछ भी है प्यारे, अपने गुरुदेव की मार की वजह से है। सच में ये सब जानते हैं मेरे गुरुदेव को कि मेरे गुरुदेव जितना क्रोधी संत नहीं हो सकता, लेकिन हम जैसे जब गधे के ऊपर कृपा कर दी, भक्ति है नहीं भाई, पढ़ा लिखा हूं नहीं, एक साधन सिर्फ गुरुदेव के नाम का है, और उसने करुणा की ना तो सारे छुड़वा के उसने ऐसी करुणा कर दी। भले ही उसने मारा कूटा, लेकिन उसकी शरण में खड़ा कर दिया। कोई सद्गुण नहीं है, भक्ति है नहीं, भजन होता नहीं है, पढ़ा लिखा हूं नहीं, सिर्फ एक आस थी कि गुरुदेव ने कभी मारा कूटा तो मैंने कुछ कहा नहीं। मंच पर कथा करता था और मन में आ गया तो महाराज पकड़े बाल, नीचे आ जाओ, 2-4 खड़ाऊ लगा दी। और उसकी कृपा को महसूस किया है कि कृपा चीज क्या होती है गुरु की। जब वो कृपा करने पे आता है ना तो अच्छों को क्या बना दे। 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई, करता क्या वो कर सके, गुरु किए सोए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, 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 गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, चरणों में जगा देना,
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। राधे हरि बोल। उस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके हरि बोल मुझको अपना लेना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं